घरों में, परिवारों में झगड़ा क्यों होता है? जी हाँ, घर में, परिवार में झगड़ा क्यों होता है? घरों में, परिवारों में झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि वह सब अपने आप को अलग अलग समझने लगते हैं, तभी वहां पर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। परिवार में जब लोग अपने आप को अलग समझते हैं तब वहां पे झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं। यदि परिवार अलग अलग अपने आप को ना समझे तो वहां पे झगड़ा नहीं हो सकता है। परिवार में आज देखो, आज बहुत सारा टूटा हुआ है। पत्नी अपने आप को अलग समझते हैं, पति अपने आप को अलग समझते हैं, बच्चे अपने आप को अलग समझने लगते हैं, मनमानी जीवन को जीने लगते हैं। किसी का विचार एक नहीं है और इसीलिए आज बहुत सारा परिवार टूटा हुआ है, बहुत सारे परिवार टूट कर बिखर गया है। यही कारण है कि हम एक नहीं हैं। जहां पर दो विचार धाराएं उत्पन्न हो जाती है वहां पे फूट हो जाता है, और जहां पर एक विचारधारा के लोग होते हैं वहां पे फूट नहीं पड़ते हैं, वहां पे शांति होता है, वहां पे उन्नति होता है, वहां पे वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता एक है, एक मन के हैं, एक आत्मा के हैं, अलग अलग विचार नहीं है। परिवार तभी टूटता है जब हम अलग अलग सिद्धांत वहां पे उत्पन्न हो जाता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इस सच्चाई को जानना पड़ेगा। और पूरा परिवार एक है और परमेश्वर के साथ परमेश्वर भी क्या है, जुड़ा हुआ है। इसको हमें समझना है। जैसे पति पत्नी दोनों एक हैं, उसके बाद माता पिता के द्वारा बच्चे उत्पन्न होते हैं। यदि उसके बाद उसके साथ साथ परमेश्वर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और परमेश्वर का आत्मा हम में है, हम सब में है। पत्नी के, पति के, बच्चों के भी जीवन में परमेश्वर का आत्मा है। जब आदमी परमेश्वर से अलग हुआ तभी परिवार में दुख, मुसीबतें आना आरंभ हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, जब आदमी परमेश्वर से अलग हो गया तभी जीवनों में मुसीबतें, दुख आना शुरू हो गया। परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। जी हाँ, जब इस उत्पत्ति की किताब को पढ़ोगे तो मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन 3 में जब पढ़िएगा, आज्ञा को तोड़ा, आज्ञा ना माना, पाप में गिरा, परमेश्वर से दूर हो गया और अपनी लाइफ में दुख के सिवा और कुछ नहीं देखा। आज यही होता है कि हम जब परमेश्वर से दूर हटकर जीवन को जीते हैं तो हम अपने लाइफ में दुख और मुसीबतों को देखते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य परमेश्वर से क्या है, अलग हो गया है। और यहाँ पे पहला कुरिन्थियों के वचन की ओर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा। यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 5 का 20 और 21 वचन क्या कहता है। मेरे साथ में इस वचन को आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखें। 5 उसका मैं 20 पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। और फिर लिखा हुआ है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जी हाँ, आप इस वचन को आपने सुना कि यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 5 का 20 और 21 वचन तक में आपने पढ़ा। मुसीबतें कब आई? जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, उसकी आज्ञा ना मानकर मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ। और यहाँ पे वचन कह रहा फिर
कि इसलिए अब हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने पापों से पश्चाताप करके पुनः परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। जी हाँ, आमीन आप बोल सकते हैं। परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेना चाहिए। जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जो किया है, जो हमने पाप किया है, हम पश्चाताप करें अपने पूरा घराना समेत और परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें, तो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वो आनंद, वो खुशी हमारे लाइफ में, हमारे परिवार में इंटर कर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आमीन आप बोल सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यहाँ पे आगे अगर इस बात को और हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले आदमी को पूरा पूरा परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। किसके अधीन? आदमी को। परमेश्वर ने पहले किसको बनाया? शुरुआत में आदमी को। तो उसको पूरा पूरा परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। परमेश्वर आदमी से बात करता है। परमेश्वर किससे बात करता है? आदमी से बात करता था। शुरुआत में इंसान से पहले वो बात करता था और उनकी पत्नी उस परमेश्वर की बात को मानती थी। उदाहरण के तौर पे यदि देखा जाए तो परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की। क्या किया? बातें की। और इब्राहिम ने परमेश्वर की कही हुई बात को अपनी पत्नी सारा को भी बताया। जब सारा को बताया तो दोनों पति और पत्नी, इब्राहिम और सारा, दोनों ने सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निकल पड़े। आमीन आप बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार लोग क्या है? निकल पड़े। परमेश्वर ने इब्राहिम से, अब्राहम से बातें किया और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को बातें बताई कि प्रभु इस प्रकार से मुझे बोल रहे हैं। और उसकी पत्नी भी एग्री हो गई, सहमत हो गई और दोनों घर बार छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निकल पड़े। तो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यदि आप पति और पत्नी का जीवन जी रहे हैं तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, दोनों लोगों को, कि हम दोनों लोग मिलकर परमेश्वर की मर्जी में चलें। परमेश्वर के मर्जी में जो कुछ काम करना है, ना कि पति परमेश्वर की मर्जी में चल रहा, पत्नी नहीं चलती है, या पत्नी परमेश्वर की मर्जी में चलती है और आदमी, उसका पति परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलता है। तो वहां पे मुसीबतें हैं, वहां पे समस्याएं हैं। तभी वहां पे समस्याओं का समाधान हो पाएगा जब दोनों का विचार एक हो जाएगा और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे। तो अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए वो लोग देखेंगे। जी हाँ, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इस बात को आपको समझना है। भले आप युवा हैं, युवा युवती हैं, निश्चय एक दिन आपका भी घर बसेगा। जिनका घर नहीं बसा है, अभी बैचलर हैं, वो भी इस बात को भी समझें कि आगे हमें परमेश्वर का वचन कैसे मोटिवेट कर रहा है, कैसे इस वचन को हमें फॉलो करके चलना है। जी हाँ, और यहाँ पे उन्होंने दोनों क्या है, निकल पड़े परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। और आज यहाँ पे आज बहुत सारे पति और पत्नी का जो जीवन है, आज कहीं न कहीं परमेश्वर की मर्जी को ना पूरा करते हुए पति पत्नी के बीच में बहुत सारे तांडव होते हैं। कई तो बोलते कि मेरा पति मुझको छोड़कर चला गया, वो मुझको बुलाने के लिए नहीं आता है, वो बहुत पीता है। कई ऐसे हैं। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, जब पूरा घराना एक हो जाए, एक मन होकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे, तो ये शिकायत करने का मौका मिलेगा ही नहीं।